अगर किसी को 20 लाख रुपीस पार्क करने फिक्स डिपॉजिट में, सो वुड यू एडवाइस कि ये 20 lakhs 4 डिफरेंट बैंक्स में पार्क करना चाहिए सो दैट द मनी इज सेफ? Enough bank fiascos past में हुआ है, so we can't predict which bank will go now. I will diversify in 4 different banks. What I'll also do is I will diversify in different tenures. कोई 1-1.5 साल की FD, कोई 2.5 साल की FD, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की. अगर कभी भी मुझे कोई FD निकालनी है तो I can pick and choose which FD to do. 5 मिनट में पॉसिबल है कि FD मैं ओपन कर सकता हूँ? एक FD उस बैंक में आप ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है, और अगर आपको वो FD तोड़नी तो आप कभी भी तोड़ सकते हो ऐप से. What would be your best investment and what would be your worst investment in your life so far? Obviously I tried my hands on crypto and I burned my fingers, तो वो worst investment है. Do you advise that young investors today should also allocate certain proportion of their wealth towards, let's say, digital gold? They should definitely invest in gold. That's the best hedge for inflation. आज से 25-30 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स घर खरीद रहे थे तब 1 kg ऑफ गोल्ड में घर आ जाता था, और आज से 20 साल बाद भी 1 kg ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू योर हाउस. What proportion of a person's wealth should be into bonds now? तो bonds में कितना होना चाहिए and bonds में कैसे invest करना चाहिए? So now government bonds and corporate bond is another good way of investing. आज because ticket size कम हुई है, पिछले 5-7 साल में म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ और पिछले 8-10 साल में स्टॉक मार्केट के साथ हुआ. I think अगले 5-10 साल is for the corporate bonds. I'll tell you my personal portfolio. 100% is into equities right now. Let's say you are talking to me and now in the next 2-3 minutes or 5 minutes you have to convince me कि क्यों ये गलत है और क्यों मुझे थोड़ा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. हाय सौरभ, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल. कैसे हो आप? Hey कुशल, आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से इस कॉन्वर्जेशन के बारे में सोच रहा था. इवन टुडे मॉर्निंग जब मैं बैंगलोर से निकला, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसा होगा कॉन्वर्जेशन, क्या बात करेंगे, क्या क्या बोलना है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अपन दूसरी बार मिल रहे हैं. सो आई एम इवन मोर. आई रिमेंबर यू वर वेरी काइंड इनफ. मैं 4 सीजन्स में आया था आपके लॉन्च इवेंट में. एंड द बेस्ट पार्ट और मे बी लाइक व्हाट मेक्स मी हैप्पियर इज दैट हम लोग अगस्त 2023 में मिले थे, विच इज़ 1 year 4-5 months. एंड आज मतलब द सक्सेस स्टोरी ऑफ स्टेबल मनी, द ऐप डाउनलोड्स एंड द वे यू हैव बीन ग्रोइंग इज जस्ट फिनोमिनल. लाइक वो बहुत बहुत खुशी की बात है. नहीं यार, एंड आई थिंक it's mutual. I think what you have been doing over the last few quarters and what I see now, the scale that you have, I think ये बहुत अच्छा है. नहीं, ऑल थैंक्स टू पीपल लाइक यू जो यहाँ पे आते हैं और हमारी ऑडियंस को गाइड करते हैं. तो आज का कॉन्वर्जेशन हम थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उसके ऊपर रखेंगे. एंड बेसिकली ये जो फिक्स्ड इनकम या लो रिस्क की प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, आजकल काफ़ी सारे यूथ जो है काफ़ी इक्विटी में एकदम एक्साइट हो गए या तो म्यूचुअल फंड से एक्साइट हो गए. बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दीज लो रिस्की एसेट क्लासेस जिसकी कोई बात नहीं करता है. तो एकदम बेसिक सा सवाल है आपके हिसाब से, व्हाई शुड समवन टुडे इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट? आई थिंक इस वाले कॉन्सेप्ट पे मुझे लगता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है अभी, विच इज़ इनटू लेट्स से 28 to 35-36, ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट जनरेशन है. ये थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज में है बिकॉज हमारे ये जनरेशन के जो लोग हैं, इनके पेरेंट्स ने इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये कभी नहीं देखा. सो हमारे DNA में ये है नहीं, राइट. जैसे आज मैं इस जनरेशन के लोग अगर US में देखूं, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली, सब लोगों ने वो सारी चीज़ें की है जो वो आज कर रहे हैं. सो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर डूइंग. हमारी जनरेशन ने सडनली द सैलरीज हैव गॉन अप, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए. ये सारे प्रोडक्ट्स ने पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छा भी रिटर्न्स दिया है. एंड देर आर सो मेनी पीपल जो आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पर ये स्टॉक ले लो, वो ले लो की एडवाइस देते हैं. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव कम फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड कि ऐसा अगर कहीं पर क्विक पैसा बने तो एवरीबडी जम्प्ड ऑन दिस. और इसीलिए ये 28 से 35 वाली जो एज है हैज स्ट्रगल, नॉट स्ट्रगल्ड मे बी कम्प्लीटली नाउ, बट विल स्ट्रगल फॉर अ टाइम पीरियड. आई थिंक इसके पहले की जनरेशन दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू, और अभी जो आने वाली जनरेशन है, आई थिंक दे विल बी एबल टू फिगर आउट कि यार कौन सी एडवाइस लेनी है, कौन सी एडवाइस नहीं लेनी है, एंड दे विल डू मिक्स एंड मैच.
दिस जनरेशन है स्ट्रगल, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सवाल भी आ रहा है कि फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम दोनों या फिर हमारी ऑडियंस जो देख रही है उन्होंने आज तक बस यही सुना है कि फिक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो होता है जो विच पास द टेस्ट ऑफ टाइम. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ की पैसे कमाने की स्कीम्स आके चली गई. आई थिंक द ओनली थिंग दैट हैज़ रिमेन्ड इन द लास्ट 60-70 years in India is fixed deposit. एंड देर इज़ अ रीज़न टू दैट. पहले वही एक इंस्ट्रूमेंट होता था, बट आज भी मुझे लगता है कि यार फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है. लोग इसकी बात नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि कोई फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट नहीं करता. बट आज भी 17-18 करोड़ इंडियंस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं. ऑन एन एवरेज एक एफडी का टिकट साइज़ 2.5 लाख है. लोगों की लगभग 1.7-1.8 टिकट साइज़ है. तो मतलब 3 से 3.5 लाख एवरेज एफडी का टिकट साइज़ है एक कस्टमर का, और ये 18 करोड़ कस्टमर्स पे है. और आज भी एफडी का मार्केट 6 से 8% से ग्रो करता है एवरी ईयर. बस ये है कि बिकॉज इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट, तो कोई बात नहीं करता इन प्रोडक्ट्स की. आई थिंक टू मी दिस इज़ लाइक ओल्ड किशोर कुमार सॉन्ग्स दैट एवरीबडी लाइक्स, और ये होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल मेक. आज बहुत सारे लोग जिनका एक्सपोजर इक्विटी स्टॉक मार्केट्स में बहुत है, एंड आज लाइक 2 दिन पहले मार्केट्स गिरे, एंड हाउ पीपल स्ट्रगल, वो वाला स्ट्रगल नहीं होता है. सो आई बिलीव कि फिक्स डिपॉजिट शुड बी अ गुड पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. हाँ, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले बहुत प्लेन वनीला इन्वेस्टमेंट्स होते थे, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी. थिंग्स हैव चेंज, जो अपन बात करेंगे. बट मुझे लगता है कि आज भी फिक्स डिपॉजिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट investment that people should do. Only the proportion of that investment has changed. Initially it used to be 100%. I think now it should not be 100%, but it should be good 20-25% of your investment should go into fixed deposits. Any idea कि इंडिया में जो टोटल वेल्थ है, what proportion or what percentage of people's wealth are lying in fixed deposits? इसका कोई रिसर्च है? So there are numbers. So अभी भी ये बोलता है कि हाउसहोल्ड सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का 65% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट गोज इनटू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, सेविंग्स अकाउंट आता है, गोल्ड आता है, रियल इस्टेट आता है. सो ये 4 चीज़ें मिला के लगभग 65 से 70% है. अभी इसके ऊपर कुछ लोगों के पास कैश है, तो दैट्स काउंटेड सेपरेटली. और अगर हम सिर्फ बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट देखें लोगों के सेविंग्स का, तो लगभग 60-65% पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, और अराउंड 30-35% पैसा सेविंग्स अकाउंट में है. एंड इमेजिन सेविंग्स अकाउंट जो आपको 2.5 से 3% देता है, फिक्स डिपॉजिट जो आपको लेट्स से अगर एवरेज बैंक ले लूँ तो 5 से 6% देता है. सो दैट्स हाउ द प्रपोर्शंस आर. गॉट इट. तो आप बोल रहे हो कि 65% जो वेल्थ है लाइक इंडिविजुअल्स का, दैट इज इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. ओके. एंड इसमें से फिक्स्ड डिपॉजिट कितना होगा उसका? फिक्स्ड डिपॉजिट शुड बी अराउंड 35%. सो 100 का 35% शुड बी फिक्स्ड डिपॉजिट. और 65 का लगभग 50%. समझ गया. is fixed deposit. So let's say now एक interesting चीज़ करते हैं. Okay, so now I am a young individual. I am a 25-year-old who's working in Mumbai, Right. and you have to convince me कि Kushal, you have to invest in a fixed deposit. Now I am a very risk-taking kind of an investor. Right. I'll tell you my personal portfolio. 100% is into equities right now. Right. And इसमें से mutual funds है and थोड़े stocks है, but सारे equity side में. Right. So let's say you are talking to me and now in the next 2-3 minutes or 5 minutes you have to convince me कि क्यों ये गलत है और क्यों मुझे थोड़ा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए. Got it. और मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं. No, I'll definitely try and convince you. But एक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे दिमाग में एक बहुत सेफ्टी नेट होता है. हर एक का बहुत अलग अलग होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कुशल के पेरेंट्स हैं, कुशल के पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, और कुशल के पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में है या सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में है. तो बिकॉज पेरेंट्स का एक सेफ्टी नेट होता है, या बड़े भाई का एक सेफ्टी नेट होता है, या बड़ी बहन का एक सेफ्टी नेट होता है, जिस चक्कर में जिसकी वजह से हम अभी के लोग हैव अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स अज्यूम वो अगर नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि यार कुशल, आई थिंक आज कुशल ने 6 से 8 महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है,
और इस चैनल का पर्पज़ ये है कि उस चैनल के थ्रू ही वॉन्ट्स टू रीच आउट टू maximum people in India and create awareness about financials, create awareness about investments, create awareness about health, multiple things that Kushal would like to do. And this journey is not a short journey. This journey is a 5 to 10 year journey to create a real impact to the Indians. And you will go through multiple ups and downs, and you will need capital at certain point in time. And when you would need capital, or when there is a difficult time, markets will not be at its best to give you that comfort. और मैं चाहता हूँ कुशल कि तू तेरा पूरा फोकस अगले 4 से 5 साल या 6 साल या 10 साल सिर्फ YouTube अच्छा कंटेंट बनाने में डाले, rather than worrying about हम यहाँ बैठे हैं बट तू उस टेंशन में है कि तेरा मार्केट आज 3% डाउन है और पिछले 2 हफ्तों से मार्केट जितने गिर रहे हैं, एंड यू आर वरीड अबाउट कि यार माई पोर्टफोलियो इज डाउन, and what if this content doesn't do well, and what if my subscribers don't like the content. That worry you shouldn't have. और जब वो worry नहीं होगी, you will have that freedom to take risk, to take that bet कि चलो अगर आज मार्केट्स डाउन है या कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं करती, मेरा एक सेफ्टी नेट है. और मैं वही चाहता हूँ कि तुझे भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए वो सेफ्टी नेट है, राइट? जैसे पेरेंट्स है, व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्ट टाइम, हम जनरली रोज़ अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, बट वी नो व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट इज़ द फर्स्ट कॉल, एंड वी नो दैट व्हेन वी कॉल इट विल नेवर बी अ मिस्ड कॉल. Your parents will always pick up the phone, and FD is that for you. FD is that when you want that money will be in your account next second. You know जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी उससे बढ़कर ही पैसा मिलेगा, भले ही कुछ भी हो जाए मार्केट में, and you will always get that money. That is very important. और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन विच इज़ सो एस्पिरेशनल, जो कुछ बड़ा करना चाहती है, आई थिंक पीपल इफ दे डोंट हैव दैट सेफ्टी नेट, इफ दे डोंट हैव दैट इमरजेंसी फंड, इफ दे डोंट हैव समथिंग टू रिलाई अपॉन इन देयर इन्वेस्टमेंट, डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है तब ये इन्वेस्टमेंट्स काम आएंगे. और इसीलिए मैं, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि 28 से 35 वाली एज इज़ इन दैट ट्रांजिशन फेज जो खुद सीखेगी, राइट? अभी तक हमने मार्केट्स इतने करेक्शंस देखे नहीं है. कभी भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमेशा ऊपर ही गया है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस कुशल और कन्विंस सम ऑफ दिस पीपल कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता भी है. बट इमेजिन पीपल, माई डैड इज़ अ स्टॉक ब्रोकर, राइट? वेरी इट्स अ बिग आयरनी ऑफ दैट, एंड ही हैज़ सीन हर्षद मेहता's time, and he keeps telling me, Saurabh, how many people did a suicide when that happened. That will not happen again. Regulators are amazing and all of that. But yes, I think markets will correct. It has its own tendency, and you need to stay invested, that everybody says, right, in these markets for a long term. But what if something happens in short term? So I would really urge, if there is one thing that I am able to achieve हमारे conversation से, कि कुशल अपना कुछ savings fixed deposit में रखे so that he doesn't have to worry. राइट. इसमें मेरा तो क्या रीज़न है, मैं सच बताता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना होता था कि फिक्स डिपॉजिट में अगर डालोगे तो इन्फ्लेशन भी अगर ये बीट नहीं कर रहा है तो मेरी वेल्थ इरोड हो रही है, वॉज द माइंडसेट. अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर एफडी में मुझे फॉर एग्जांपल 6% पर एनम मिलेगा, इन्फ्लेशन आज इंडिया में इज़ ऑल्सो इन द रेंज ऑफ 5 to 6% पर एनम, एंड अगर वो बास्केट्स वेट्स हटा दो तो कंज्यूमर, मतलब मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे जो प्रोडक्ट्स है उनका इन्फ्लेशन इज़ मोर देन दैट, 8% 9% पर एनम होता है. सो मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि यार मेरी वेल्थ तो इरोड हो रही है, फिर तो मैं क्यों एफडी में डालूं जहाँ मुझे लेट्स से म्यूचुअल फंड में 15-18% मिल सकता है, या तो कोई दूसरे प्रोडक्ट में 12 से 15% मिल सकता है. राइट. यार ये आई थिंक ये इन्फ्लेशन वाला स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और सब लोग यही बोलते हैं कि इन्फ्लेशन 5 से 6% है. बट जैसे तूने बताया, राइट, आई थिंक बहुत सारे लोग हमारे जैसे और जो यूट्यूब पे कंटेंट सुनते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है. अगर तुमको आईफोन लेना है, OnePlus लेना है, तुम्हारे पास कार है, तुम स्विगी यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो, हमारा इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है, तो वो तो आपका स्टॉक मार्केट वाला भी बीट नहीं करेगा. सेकेंड इज़, आई थिंक हम ये जो बोलते हैं कि 12 से 15% इज़ द रिटर्न दैट वी गेट इन स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड, आई डोंट थिंक वो सही है. बिकॉज अगर बहुत सारे रिसर्च देखो, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने पहले भी रिसर्च किए कि उनके म्यूचुअल फंड ने 18% का रिटर्न दिया है. बट अगर तुम देखो हाउ मेनी पीपल गॉट 18%, ओनली 20% ऑफ द पीपल को 18% का रिटर्न मिला है, बाकी सारे लोगों को कम मिला है. एंड वाई इज़ बिकॉज आप किस पॉइंट पे एंट्री करते हो और किस पॉइंट पे एग्जिट करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और इसीलिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स
ये वाले ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पर आप रख के भूल जाओ, इट विल गिव यू दैट एवरेज रिटर्न ऑफ 12 to 13% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मैं मानता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट अगर आप 5 से 6% करते हो तो जेन्यूनली आपका पैसा इरोड होता है, बिकॉज आपको टैक्स भी लग रहा है उस पर दैट. बट अभी है, आई थिंक पीपल नेवर हैड एक्सेस टू दोज बैंक्स, बट आज बैंक्स 9.5% तक रिटर्न्स देती है, और वो भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग. अगर आप उसको एनुलाइज करो तो दैट रिटर्न इज़ एज हाई एज 9.85%. 9.85% रिटर्न ऑन FD जो गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट इंश्योर्ड है, आई थिंक इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू डू. एंड आई होप जब तक हमारा वीडियो जाए तब तक रेपो रेट कट ना हो, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट रेपो रेट्स विल कट. सो अभी बहुत अच्छा टाइम है टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म FD विच आर गिविंग अ हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज आज से अभी नहीं बट मे बी 6 से 9 महीनों में FD के रेट्स गिरेंगे, एंड इट माइट नॉट गो टू मे बी 6-6.5%, बट जिन जो बैंक्स आज 9-9.5 दे रहे हैं वहाँ पर भी थोड़े से रेट कम हो सकते हैं. सो टुडे इज़ अ गुड टाइम टू गेट you 9-9.5 काइंड ऑफ अ रिटर्न, जो आई थिंक हम जब भी लोगों ने FDs के बारे में बात की है या किसी भी इन्फ्लुएंसर ने FD के बारे में बात की है, उस टाइम पे FD के रेट्स ही 4 से 5% थे. बट अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है. रेट्स आर एट इट्स पीक. बहुत सारे बैंक्स हैं जो इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं बिकॉज उनकी लोन बुक वैसी है. ये वाले बैंक्स तब एग्जिस्ट नहीं करते थे. अगर एग्जिस्ट करते थे तो बहुत कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में काम करते थे. आज उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी बना ली है सो दैट पीपल अक्रॉस इंडिया कैन इन्वेस्ट. सो वो जो कैपिटल इरोजन वाला जो पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट का, आई डोंट थिंक दैट इज़ सो रेलिवेंट. सो आई स्टिल वांट कि पीपल शुड बी स्मार्ट, और उन्हें स्मार्ट चॉइस लेनी चाहिए व्हेन दे कम टू फिक्स डिपॉजिट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट आज है वो ऑप्शन. जस्ट बिकॉज हमने देखा है कि 5 से 6% ही FD होती है, उस वजह से बहुत सारे लोग आज मार्केट में देख ही नहीं रहे कि आज FD के रेट्स क्या चल रहे हैं. सो आई थिंक वो एक चीज़ है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी स्टार्टेड स्टेबल मनी, और वो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें हाउ डू यू चूज़ द राइट FD, और हाउ डू चूज़ द राइट बैंक कि कौन से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक नॉर्मल दिमाग तो ये बोलेगा कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है वो उसमें ही जाना चाहिए, बट आर देयर एनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो? सी FD में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहला आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, और हम उसको बोलते हैं कि लैडरिंग एज अ कॉन्सेप्ट. तो एक FD लैडरिंग का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि और अगर बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको अगर आज 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 5 लाख रुपए 1 साल की FD में इन्वेस्ट करो, 5 लाख रुपए 2 साल की FD में इन्वेस्ट करो, और 5 लाख रुपए 3 साल की FD में इन्वेस्ट करो. तो पहले साल की जो FD मैच्योर होगी फिर आप उसको वापस 3 साल की FD में इन्वेस्ट करो, फिर जब आप सेकेंड ईयर की FD मैच्योर होगी तब वापस 3 साल करो. सो देन व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 years इज़ आपको हर साल 5-5 लाख का FD आपका मैच्योर होगा. दैट विल सॉल्व फॉर योर लिक्विडिटी इश्यूज़, कि आपको कभी भी कोई लिक्विडिटी की ज़रूरत है, आपको पता है आपकी FD मैच्योर होने वाली, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपको पूरी 15 लाख की FD तोड़नी नहीं पड़ेगी. सेकेंड इज़ हर बैंक में 5-5 लाख का FD इंश्योर्ड होता है, तो आपके सारा ये जो पूरा अमाउंट है दैट विल बी इंश्योर्ड बाय DICGC जो RBI की सब्सिडरी है. सो कभी भी बैंक को कुछ भी होगा तो RBI का DICGC वाला सब्सिडरी विल पे यू द मनी कंप्लीटली. एंड थर्ड इज़ आप इंटरेस्ट रिस्क के फ्लक्चुएशंस को भी सॉल्व करते हो, बिकॉज आपने आज 3 साल की FD बुक कर ली और लेट्स से आज रेट है 6%, और आज से 1 साल बाद रेट अगर 7% हो गया तो आपकी FD 6% पे अगले 3 साल के लिए ब्लॉक हो गई है. बट अगर आपके पास हर साल पैसा आ रहा है FDs का मैच्योर होके, आप उस टाइम का जो बेस्ट रेट है वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ वन थिंग अभी के मार्केट के सिचुएशन में, एंड बिकॉज एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बट अभी जिस हिसाब से मार्केट है और जो प्रिडिक्शंस है और एक्सपेक्टेशंस है कि रेपो रेट्स गिरेंगे, आई थिंक अभी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अगले 3 से 5 साल का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आज ही ब्लॉक कर लें, बिकॉज हमको पता है कि आज से 6 महीने 1 साल 2 साल में FD के रेट्स गिरेंगे एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ ईयर्स. तो तब 6 या 7% की FD बुक करने की जगह पे आज क्या हम 9% की FD लंबे टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एंड सेकेंड इज़ यू शुड सी द बैंक्स
और आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि यार बैंक्स में पैसा रिस्की है, और रिस्की है, एंड आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ बैंक्स डूबे हैं। बट आई थिंक ये लोगों को नहीं पता है कि हर बैंक में विच इज़ RBI रेगुलेटेड, देयर इज़ अ 5 लाख का DICGC इंश्योरेंस, जिसमें आपका FD अप टू 5 लाख इज़ सेफ़। और इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो मल्टीपल बैंक्स है वो सारे DICGC इंश्योर्ड है, और हर बैंक में अप टू 5 लाख आपका पैसा इंश्योर्ड होता है। सो नाउ अ 5 लाख इन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ एज सेफ एज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया. So why are you taking a 2-3% lower interest rate just because you want to keep money in the largest bank? Because दोनों पैसा, both the money are equally safe for you. और आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये है, और नंबर्स की अगर हम बात करें तो देर इज़ ओनली 1% ऑफ FD इन इंडिया. तो ये जो भी 18 करोड़ लोगों ने 25 से 30 करोड़ FDs कर रखी है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 1% FDs 8.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाती है. माय गॉड. और आज अगर आप स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म पे देखो तो हमारे पास सारे बैंक्स में FDs 8.5% के ऊपर है. सो 99% ऑफ दीज FDs अगर वो 1-2% भी ज़्यादा कमाने लगे तो आई थिंक इमेजिन द वेल्थ क्रिएशन दैट वुड हैपन फॉर दिस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ है एंड कीपिंग देयर मनी इन दिस इज़ जस्ट, हमें लगता है कि आई थिंक FD में जस्ट इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है. जितनी बात लोगों ने स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स की है उतनी किसी ने FDs की नहीं है. एंड यू विल बी सरप्राइज, मैं मेरे पेरेंट्स को भी आज बहुत सारे सवाल पूछता हूँ कि FDs के बारे में आपको ये पता है क्या, दे डोंट नो, बट वो पिछले 35 साल से FDs में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल ये है कि अगर आप FD आज तोड़ते हो, मेरे पेरेंट्स ने आज तक एक भी बार FD नहीं तोड़ी, और उन्होंने FD OD किया है, विच इज़ अ लोन अगेंस्ट FD, विच इज़ फिक्स डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट. और मैं हमेशा, जब मुझे पता नहीं था तो मैं नेवर आस्क्ड, बट अभी मैं पूछता हूँ तो देयर ओनली रीज़न वॉज कि अगर आप FD तोड़ते हो तो आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल मिलेगा या फिर आपको पेनल्टी लगेगी. एंड दैट्स ट्रू कि आप अगर प्रीमेच्योरली FD तोड़ते हो तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है, बट वो पेनल्टी सिर्फ आपको आपका जितना भी इंटरेस्ट आप कमाए हो उस पर ही लगती है. बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा, या फिर अगर मैंने 5 लाख की FD की है तो मुझे 5 लाख से थोड़ा कम मिलेगा. और अगर इसका रूट कॉज आप देखो, और हमने बहुत सारे कस्टमर से बात की है, इज़ ऑल बिकॉज ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स टाइम या जहाँ पर भी Tier 2 सिटीज़ में लोग FD तोड़ने के लिए ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पर व्हेन दे टॉक टू पीपल देयर, वहाँ पे पीपल डिस्करेज पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग FDs कि यार FD मत तोड़ो, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट डिपॉजिट्स. और वहाँ पर फिर लोगों के कंसेप्शंस ये बने, मिसकंसेप्शंस ये बने कि यार अगर FD तोड़ो तो पेनल्टी लगती है और आपने जितना पैसा डाला है उससे थोड़ा कम पैसा आएगा. बट ऐसा है नहीं. अगर आपने 5 लाख की FD की है और अभी तक अगर आपने 50,000 का इंटरेस्ट कमाया है तो उस 50,000 के इंटरेस्ट पे आपको कुछ पेनल्टी लगेगी. तो आपको पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, बट आपको लेट्स से 40,000 या 45,000 मिलेगा, बट यू विल स्टिल गेट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव. सो आई थिंक ये, एंड that too for a product which is such an old product that exists in the market is very important. 5 लाख का इंश्योरेंस हर बैंक में होता है, ये भी लोगों को नहीं पता है. ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था बाय द वे. हाँ, और आपके हर डिपॉजिट पे हर बैंक DICGC को एक प्रीमियम पे करता है हर क्वार्टर. दैट प्रीमियम इज़ टू इंश्योर द FDs दैट आर बुक्ड इन दैट बैंक. सो अगर मैं वही बोलता हूँ कि लार्जेस्ट बैंक में 5 लाख और किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख इज़ इक्वली सेफ. और अगर आपको वहाँ पे 5-5.5% मिल रहा है और यहाँ पे 9.5% मिल रहा है, आप वो 4% लूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज सेफ्टी इज़ एन एंगल. तो लोगों को, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल शुड नो कि इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो इंश्योरेंस अगर आप बोल रहे हो कि 5 लाख पर बैंक होता है, तो अगर किसी को 20 लाख रुपीज़ पार्क करने फिक्स डिपॉजिट में, सो वुड यू एडवाइस कि ये 20 lakhs 5 lakhs 4 डिफरेंट बैंक्स में पार्क करना चाहिए सो दैट द मनी इज सेफ? यस. सो अगर कोई, अब हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होगा, बट अगर कोई मेरे पास एडवाइस लेने आता है 20 लाख, या मैं मेरे खुद के 20 लाख लगा रहा हूँ,
फर्स्ट आई विल मैक्सिमाइज 4 बैंक कि 5-5 लाख. आई विल नॉट पुट ऑल माई मनी इन वन बैंक. एंड इनफ बैंक फियास्कोस पास्ट में हुआ है, सो वी कांट प्रिडिक्ट विच बैंक विल गो डाउन. सो आई विल डाइवर्सिफाई इन 4 different banks. What I'll also do is I will diversify in different tenures. जैसे मैं बता रहा था कि कोई 1-1.5 साल की एफडी है, कोई 2.5 साल की एफडी, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की, सो दैट मेरे पास हमेशा इनफ लिक्विडिटी हो कि अगर कभी भी मुझे कोई एफडी निकालनी है तो आई कैन पिक एंड चूज विच एफडी टू रिमूव. एक और चीज़ जो हमारे कस्टमर स्टेबल मनी के ऐप पर करते हैं कि अगर उनको 5 लाख का एफडी डालना है और लेट्स से 3 साल के लिए उनको 9.5% मिल रहा है, तो वो लोग 1-1 लाख की 5 एफडीज करते हैं. बिकॉज आप ऐप ही के थ्रू अगर आपको एफडी तोड़नी है तो आप, और आपको अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख की है तो आप 1 लाख की एफडी तोड़ो, तो दैट आपका जो बाकी का 4 लाख है वो फिर भी इंटरेस्ट कमाता रहेगा. अदरवाइज अगर आपने 5 लाख की एफडी कर रखी है यहाँ पर या ऑफलाइन और आपको तोड़नी है तो आपको पूरी तोड़नी पड़ेगी, दो योर रिक्वायरमेंट इज ओनली 1 लाख. So that's also some of these tricks that you should do. And I know कि इन ट्रिक्स से, but I think the impact is significant when we see. जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ 1% एफडी अगर 8.5 के ऊपर है तो आप सोचो कि 99% ऑफ इंडियंस और देयर एफडीज आर नॉट अर्निंग द डिजर्व्ड इंटरेस्ट रेट दैट दे शुड अर्न. Right. That's the thing. One of the other reasons also where I was not keen on doing an FD was the hassle of paperwork. And मैं जब मेरी फर्स्ट FD किया था, आई थिंक HDFC बैंक में किया हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर, तो उसमें मतलब मैं ब्रांच में गया था मेरे घर के नज़दीक, फिर वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था एंड उसके बाद मतलब मुझे इन्वेस्ट करना था. सो वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट इज़ लाइक अ बेटर वे, एंड आपके लाइक इन योर एक्सपीरियंस लाइक सबसे मिनिमम टाइम, मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट. राइट. आई थिंक फिजिकल इज़ वन बिग हैसल. और आज की दुनिया में जहाँ पर स्विगी और जोमेटो 600 सिटीज़ में इंडिया में, वहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आस्क पीपल टू गो टू ब्रांच एंड बुक दैट. तो वो एक बहुत बड़ा हैसल है. दूसरा बहुत बड़ा हैसल है कि रेट्स क्या चल रहा है. और अगर आज आप किसी भी बैंक का वेबसाइट ले लो, एंड एज व्यूअर्स आर सीइंग दिस दे शुड डू दिस एक्सरसाइज इन पैरेलल, कि किसी भी बैंक का वेबसाइट, जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पर भी आप नेट बैंकिंग खोलिए और आप सिर्फ ये पता करिए कि एफडी के रेट्स क्या है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. इट्स कम्युनिकेटेड इन अ वेरी डिफ़िकल्ट वे. कहीं पर लिखा होगा कि 400 दिन का एफडी इतना रेट का है. हर एक के रेट्स, हाईएस्ट रेट्स अलग अलग होते हैं. टू आइडेंटिफाई दैट रेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. टू गिव दैट इनपुट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड थर्ड इज़, अगर आपको एफडी करनी है तो हर जगह लोग बोलते हैं कि पहले सेविंग्स अकाउंट खोलो. सो जब कुशल ने भी HDFC में एफडी की होगी तो पहले HDFC में एक सेविंग्स अकाउंट खोला होगा, फिर उस सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाले होंगे, फिर एफडी की होगी. और अभी बिकॉज टैक्सेशन, ITR फाइलिंग, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इतनी सारी चीज़ें रहती है कि आज कोई भी हम जैसा ये नहीं चाहता है कि यार हम इतने सारे सेविंग्स अकाउंट मैनेज करें. बिकॉज मेरी एफडी की, मैंने एफडी मैच्योर होगी, पैसा आ गया वापस, अब मुझे एफडी नहीं करनी है वहाँ पर, बट मुझे उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा. और सेविंग्स बैंक अकाउंट बंद करना इस सबसे बड़ा हैसल है. सो हमने स्टेबल मनी पे ये चीज़ की है कि फर्स्ट आप इंडिया के सारे बैंक्स के रेट्स कंपेयर कर सकते हो. तो भले ही आप स्टेबल मनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जाके उन सारे बैंक्स के रेट्स देख सकते हो, जो हमने काफ़ी सिंपल तरीके से बता रखे हैं कि हाईएस्ट शॉर्ट टर्म में हाईएस्ट कौन सा रेट है, मिड टर्म में कौन सा है, लॉन्ग टर्म में कौन सा रेट है, कौन से ड्यूरेशन की एफडी है, 400 दिन मतलब कितने हैं, राइट. मतलब 400 दिन को अगर हम 1 साल 1 महीने में कन्वर्ट करें, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू डू दैट. अगर मैं किसी को बोलूँगा 1000 दिन का एफडी तो मुझे भी टाइम लग जाएगा कि कितने महीने का एफडी है. सो वो हमने सिंप्लीफाई किया. सेकेंड इज़, आप स्टेबल मनी पे जितने भी पार्टनर्ड बैंक है अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो किसी भी बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट. एंड ये मैं, आई थिंक वी आर अनाउंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ऑफिशियली एनीवेयर. और मेरी मार्केटिंग टीम मुझे बहुत चिल्लाएगी ये करने के लिए, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 महीने पहले हमने एक बैंक लॉन्च किया था, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका रेट अभी हाईएस्ट रेट है 9.5. बट उस टाइम पे सिस्टम और टेक ऐसा था कि जहाँ पे हमको एफडी करने के लिए सेविंग्स अकाउंट बनाना पड़ता था ओनली फॉर दैट बैंक. बट आई थिंक वो 2-3 महीने इतने अनकम्फर्टेबल थे हमारे लिए कि हम वो बोल नहीं पा रहे थे कि आपको किसी भी एफडी के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा.
और जस्ट एक हफ्ते पहले हमने वो बैंक वापस लॉन्च की जहाँ पर आपको उस बैंक में भी सेविंग्स अकाउंट क्रिएट नहीं करना है. So now all the banks on stable money, you don't have to create savings account. You can get highest interest rate. और पूरा प्रोसेस डिजिटल है. बुकिंग से लेके KYC से लेके विड्रॉल तक का पूरा प्रोसेस डिजिटल है. अगर आपको पैसा निकालना भी है, जैसे कुशल वांट्स मनी राइट नाउ बिकॉज व्हाट्स द टाइम एंड ही वांट्स टू स्पेंड सम मनी समवेयर, he can click a button and withdraw the money and the money will come the next minute in his account. So, and this entire process of booking FD, KYC and all of that should be less than a 5-minute process. And this is not only us, to be very honest. बैंक ने, रेगुलेटर्स ने ये जो इंडिया स्टैक बनाया है और ये टेक बनाया है जहाँ पर पैन, आधार, KYC सब फटाफट होता है, पेमेंट गेटवेज, इसकी वजह से द प्रोसेस हैज बिकम वेरी स्मूथ. ऑब्वियसली वी हैव वर्कड वेरी हार्ड विद द बैंक्स टू स्टिच दिस प्रोसेस. बट अगर आपको FD करना है, आई थिंक बाय द टाइम वी गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, viewers can open the app, see the bank, book the FD and get the FD receipt instantly onto the app. Wow. Yeah. मतलब आप बोल रहे हो 5 मिनट में पॉसिबल है कि एक FD मैं ओपन कर सकता हूँ. हाँ, एक FD उस बैंक में आप ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है. आपको FD रिसीट मिल जाएगी, आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर आपको वो FD तोड़नी तो आप कभी भी तोड़ सकते हो ऐप से, जिसके लिए भी आपको ना ब्रांच जाने की ज़रूरत है, ना उस बैंक का ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है. और लेट्स से इसमें क्या होगा फिर, लाइक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, लाइक बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि व्हाट इफ लेट्स से समथिंग हैपेंस टू स्टेबल मनी, तो उनके पैसे को क्या होगा. राइट. आई थिंक ये सवाल तो बहुत बार हमें आया है, और पहले तो हम अवॉइड भी करते थे इस सवाल का जवाब देना प्रोएक्टिवली. अभी तो हम हमारे ऐप में ही बोलते हैं कि स्टेबल मनी को कुछ हुआ तो क्या होगा. सो जब आप स्टेबल मनी पे FD बुक करते हो, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज स्टेबल मनी का कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं. सो जब कुशल स्टेबल मनी पे FD करेगा या कोई भी व्यूअर स्टेबल मनी पे FD करेगा, उनका सीधा पैसा उस बैंक में जाएगा जिस बैंक में वो FD कर रहा है. तो भले ही हमारा प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं कि पैसा पहले हमारे पास आता है फिर हम बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं. पैसा सीधा बैंक के पास जाता है. दैट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. और जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हो या फिर आपकी FD ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाती है कि कुशल ने 1 साल की FD की और छोड़ दिया कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, राइट, और वो अभी अपना काम कर रहा है और वो भूल गया. 1 साल बाद हम ये नहीं बोलते कि कुशल स्टेबल मनी के ऐप पर आओ, तुम्हारा FD पे क्लिक करो, तब तुम्हारा पैसा वापस आएगा. ऑटोमेटिकली वो पैसा बैंक 1 साल की FD मैच्योर होती तुम्हारे अकाउंट में भेज देगी. और अभी 15-16 महीने हो गए स्टेबल मनी को. जब हमने लॉन्च किया था तब 1 साल की FDs बहुत लोगों ने बुक की, और हम अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 250 करोड़ रुपीस की FDs वापस कर चुके हैं. और इसमें लोगों ने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है, लोगों की मैच्योरिटीज़ हो गई है और वो पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास गया है. तो आज से, और ऐसा होगा नहीं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि स्टेबल मनी बंद ना हो, बट आज से 5 साल बाद फॉर वॉट एवर रीज़न स्टेबल मनी है नहीं है, आपका पैसा उसी बैंक में है, उतना ही इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और वो पैसा वैसे ही वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में. दूसरा, आपके पास FD रिसीट है जो बैंक भी आपको भेजता है. और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनसे हमने पर्सनली बात की, जिनको भरोसा नहीं था, उन्होंने वो FD रिसीट ली, वो अपने पास के ब्रांचेस में गए वहाँ पर, या फिर उन्होंने बैंक को कॉल किया और वो सारी इन्फॉर्मेशन ली और उनको वो भरोसा है कि हाँ इस बैंक में पैसा है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस हमने भी डाली हमारे ऐप पर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम RBI स्टैंड पॉइंट. दे आर वेरी क्लियर हाउ दस FDs एंड मनी शुड मूव, एंड बैंक इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर. तो हम ये हमेशा बोलते कि स्टेबल मनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बट इसमें जितनी भी FDs आप बुक करते हो आपका रिलेशन सीधा बैंक के साथ है. बस अलग अलग बैंक में जाके अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे मैनेज करने से जगह हम एक जगह वो मैनेज करके देते हैं, बट योर रिलेशनशिप इज़ विद द बैंक. गॉट इट, फेयर. एंड आपके प्लेटफॉर्म पे फिर आपने बताया हाईएस्ट FD रेट इज 9.5%. Yes. ओके. एंड टोटल कितने बैंक्स हो गए अभी प्लेटफॉर्म पे? सो टुडे वी हैव 8 बैंक्स, 2 NBFCs. मैं ये भी बोलना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि हमारे पास बैंक्स में DICGC का इंश्योरेंस होता है, NBFCs में DICGC का इंश्योरेंस नहीं होता है. NBFCs की भी FDs होते हैं, जैसे बजाज है, श्रीराम है, महिंद्रा है, PNB है, बहुत सारे NBFCs है, वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता है, सिर्फ बैंक्स में होता है. तो हमारे पास 8 बैंक्स, 2 NBFCs है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया. किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने हैं नहीं. और इन द नेक्स्ट 2 months दिस नंबर विल गो टू 15. सो विल हैव 15 banks and NBFCs on our platform
जिसमें आप एफडी बुक कर सकते हो बिना सेविंग्स अकाउंट खोले. गॉट इट. एंड आपने बोला 250 करोड़ रिटर्न हो चुका है. यस. तो टोटल आया कितना है, लाइक इनफ्लो कितना है? सो अभी तक हमने लगभग 1,500 करोड़ का इनफ्लो. वाओ, 1500 करोड़ राइट. इन द लास्ट 1.5 years. यस. वाओ, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. आप आपके पर्सनल असेट एलोकेशन के बारे में बताओगे. आपने एफडी में कितना प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ डाला है, लाइक परसेंटेज वाइज? आपकी क्या इन्वेस्टिंग स्टाइल है? सो मैं वही बोल रहा हूँ, आई थिंक कुछ कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं नंबर्स को. मेरे पेरेंट्स का 80% मनी इज इन एफडीज. बोथ आर on 55, 65 kind of an age. There 20% money is into stocks because my dad is a stock broker, but he's very risk averse, तो बहुत कम पैसा रखा है. मेरा 20%, and when I talk about myself, me and my wife, we sit every month end और हम देखते हैं एक एक्सेल में कि हमारे दोनों के इनकम क्या है, कहाँ कहाँ पर पैसा है. तो हम दोनों का मिला के वी हैव अराउंड 25% इन एफडीज, and then we have done some gold investments, some bond investments and all of that. So we have around 55 to 60% exposure to fixed income assets, which also include real estate, and 40% investments are into stocks and mutual funds. गॉट इट. तो फिक्स्ड इनकम में और क्या क्या हो गया? एफडी आपने बताया, रियल एस्टेट बताया, उसके अलावा और? सो एफडी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, देन बॉन्ड्स है. सो ये 3-4 चीज़ें प्लस वॉट एवर कैश यू कीप. सो ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग इज अराउंड 60%. गॉट इट, फेयर. तो इस पे आपका लेट्स से बेस्ट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप क्या कहोगे? लाइक व्हाट वुड बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वुड बी योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ सो फार? यार, my worst investments in life so far is obviously I tried my hands on crypto and I burned my fingers, तो वो worst investment है. But मेरा worst investments वो भी है कि मैंने जितने भी asset classes में invest किया है, उन asset classes में मैंने ये सोच के कभी invest नहीं किया कि this particular investment it should be for a short term or a medium term or a long term. तो because I don't have my demarcation in terms of कि ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, ये इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीनों में 1 साल में मुझे पैसा लगेगा उसके लिए है, ये इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए, या इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए. बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट डिमार्केशन अर्लियर. पहले पैसा आता था, सैलरी आती थी, फिर हम अलग अलग ऐप खोलते हैं या लोगों की एडवाइस लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. और ये कभी नहीं सोचा कि ये जो भी आपने लिया है वो पैसा किसके लिए, कितने टाइम के लिए रखना चाहते हो. उस वजह से मैंने बहुत बार अलग अलग, जब भी ज़रूरत थी, मैंने अलग अलग एसेट क्लासेस से पैसा निकाला विदाउट थिंकिंग कि कौन सा पैसा निकालने से कितना फ़ायदा या नुकसान होगा. मैंने बहुत बार उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाला है जहाँ पर मुझे टैक्स ज़्यादा लग गया, और अगर मैं कुछ टाइम तक और होल्ड करता तो टैक्स कम लगता. मैंने बहुत बार उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाला है जो उस टाइम पे बेस्ट रिटर्न नहीं दे रहा था, बट आई हैव टेकन आउट दैट मनी. मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाला है जिस इंस्ट्रूमेंट को मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म रखना चाहिए था, बिकॉज सम इन्वेस्टमेंट्स आर गुड ओवर अ लॉन्ग टर्म, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड गोल्ड इज़ वन सच इन्वेस्टमेंट दैट 1.5 years back, when there was some requirement of money because I was purchasing a house, I withdrew money from gold without thinking कि गोल्ड आज क्या है, हाउ इज़ द मार्केट कंडीशंस, कितना मुझे टैक्स लगेगा उसका. बट मैंने वो पैसा निकाल लिया. एंड ऑब्वियसली पिछले 1.5 साल में सारे लोग गोल्ड्स का रेट तो देख ही रहे हैं, तो वो है. सो आई थिंक मुझे लगता है कि नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज़ कि एवरी इन्वेस्टमेंट आई डू, मैं ये सोचता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट कब तक है मेरा, और ये इन्वेस्टमेंट अगर है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड या एफडी कर रहा हूँ, इससे ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, देन आई डोंट डू सच इन्वेस्टमेंट्स. आई कीप दैट मनी इन सम मोर लिक्विड प्लेसेस जहाँ से मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, और मुझे पता है कि ये पैसा उसी के लिए था. एंड आई नेवर वरी अबाउट रिटर्न्स इन सच इन्वेस्टमेंट्स. सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में एफडी हो गया, फिर उसके बाद गोल्ड आपने बता दिया, एंड बॉन्ड्स एक हो गया. तो गोल्ड और बॉन्ड्स पे भी पूछना था 1-2 सवाल. सो डू यू एडवाइज दैट यंग इन्वेस्टर्स टुडे शुड ऑल्सो अलोकेट सर्टन प्रपोर्शन ऑफ देयर वेल्थ टुवर्ड्स लेट्स से डिजिटल गोल्ड और बॉन्ड्स? डिजिटल गोल्ड पे मैं आता हूँ, बट आई थिंक दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन गोल्ड. दैट्स द बेस्ट हेज फॉर इन्फ्लेशन. और ये एग्जांपल मैं बहुतों को देता हूँ कि
आज से 25-30 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स घर खरीद रहे थे तब 1 kg ऑफ गोल्ड इज़ एक घर 1 kg ऑफ गोल्ड में घर आ जाता था। आज भी 1 किलो सोने में आपका घर आ जाएगा, और आज से 20 साल बाद भी 1 kg ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू योर हाउस। दैट्स द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लाइक दैट। सप्लाई बहुत लिमिटेड है तो उसके प्राइस बराबर इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है। सो दैट इन्वेस्टमेंट एवरीबडी शुड ऑलवेज हैव एंड नेवर वरी अबाउट कि अपना इन्फ्लेशन कैसे होगा। कितना परसेंटेज होना चाहिए? मेरा पर्सनली आई हैव अराउंड 20% ऑफ मनी इनटू गोल्ड। अब गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? आई थिंक SGB वॉज द ग्रेट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। SGB क्या होता है बताओगे? SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है जो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। सो जिस गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का कूपन मिलता था एनुअली, और 8 साल बाद जो भी गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा अप्रिशिएटेड, और उस पूरे पैसे पे टैक्स नहीं लगता था। एंड जनरली हमने हमेशा देखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड अप्रिशिएट्स ओनली, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ राइट। बट अब SGBs बंद हो गए। Now SGBs are not offered by the government. There are no issuance happening now. But digital gold का बहुत क्रेज़ है आज मार्केट में। I think what people don't understand, और ये मुझे भी नहीं पता था, मेरा दोस्त जो मेरा को फाउंडर है अभी हरीश, he told me 2-3 years back कि डिजिटल गोल्ड में अगर तुम डिटेल्स में देखोगे कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आपको एक GST लगता है जो बहुत बड़ा होता है। फिर डिजिटल गोल्ड आप कभी भी बेचो, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आपको फुल टैक्स लगता है उस पर। प्लस प्राइस में देयर इज़ नॉट 100% ट्रांसपेरेंसी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो प्लेटफॉर्म क्या प्राइस निकाल रहा है। जैसे आज अगर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस कोई आपको बोलता है कि 72,800 है या 72,500 है, यू वुड नॉट नो बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्राइस, और ये प्राइस आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। सो इसीलिए द बेस्ट प्रोडक्ट टू डू गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स इज़ नाउ म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, और ये भी मैं आई थिंक वी आर सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि we'll also get at some point in time on our platform because we believe that's the right product to our customers. म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी करते हो, और अगर आप 3 साल बाद बेचते हो या 4 साल 5 साल बाद बेचते हो, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपकी ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू गोल्ड अदर देन बाइंग अ फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आई थिंक तभी लेना चाहिए जब आप कोई ज्वेलरी या वॉट एवर गिफ्टिंग इज़ द पर्पज़ दैट यू हैव। Other than that, if you are doing just for the sake of investment, I think mutual fund is the best investment product for the customers. So gold mutual funds exactly क्या होगा एंड वो किस में इन्वेस्ट करेगा? So gold, जैसे हम स्टॉक के म्यूचुअल फंड्स देखते हैं कि हम लार्ज कैप देखते हैं या हम निफ्टी 50 देखते हैं, तो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वैसे ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, और वो गोल्ड जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के ETFs चलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कमोडिटीज़ खरीदते हैं गोल्ड की, और जितना भी आप गोल्ड खरीदते हो उतना गोल्ड आपका फिजिकली जाके एक सेफ एसेट में या लॉकर में पड़ा रहता है। सो अगर आप उसको बाद में फिजिकल भी करवाना चाहते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस, यू कैन कन्वर्ट दैट टू फिजिकल। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड अंडरलाइन गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली, जो आपका फिजिकली कहीं सेफ जगह पर रखा होगा। और बेस्ट पार्ट इज़ आपको उसमें 100% लिक्विडिटी है, जैसे म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी है। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपका कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड काम करता है, बट द अंडरलाइन प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली गोल्ड। तो मतलब फ्रॉम व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक का म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें तो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे 400 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स एट्सेट्रा जितने भी हो गए। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर सिर्फ गोल्ड इज़ वन एसेट राइट, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो डायरेक्टली फिर गोल्ड में ही मतलब इन्वेस्ट कर लो ना। हाँ, सो वही, अब डायरेक्टली आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करोगे? डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आइदर वो गोल्ड का कमोडिटी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, स्टॉक ब्रोकर के पास, और आपको वो गोल्ड की कमोडिटी लेनी पड़ेगी, प्राइजेस चेक करने पड़ेंगे। आई थिंक जैसे आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक खुद खरीद सकते हो अलग से जाके,
बट रादर देन बाइंग दोज 50 स्टॉक, आई टेल द म्यूचुअल फंड सेइंग कि आपके अंडरलाइन एसेट्स में ये ले लो, राइट। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये से डेली, वीकली, मंथली SIPs लगा के भी गोल्ड ले सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड देर इज़ नो एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर यू टू गो एंड बाय डायरेक्टली। वहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एक्सचेंज से लेते हो गोल्ड तो देर विल बी सम ब्रोकरेज, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से लेते हो तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, बट दैट अमाउंट इज़ सो स्मॉल कंपेयर टू द कन्वीनियंस दैट यू गेट, कि द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर एवरीबडी, और जो म्यूचुअल फंड करता है उनके लिए तो बहुत आसान है, अपने प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हो, यू शुड बाय गोल्ड। तो अगर किसी को गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट इज़ लाइक द प्रोसीजर, मतलब वो म्यूचुअल फंड ऐप में जाके? हाँ, आप जहाँ पर भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या फिर आप जैसे भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, इधर आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, या फिर आपके एडवाइज़र के थ्रू खरीदते हो, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से लेते हो, दे कैन जस्ट गो देयर एंड सर्च गोल्ड फंड्स। वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, उसमें से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और जो भी सही लगे यू कैन बाय। वैसे रेट वाइज या रिटर्न्स वाइज गोल्ड फंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज सबका अंडरलाइन इज़ अ फिजिकल गोल्ड। तो वो डिफरेंस नहीं होता है कि इसके अंडरलाइन में ये कौन से स्टॉक्स है, उसके अंडरलाइन कुछ स्टॉक्स अलग होंगे। इट विल बी सिमिलर टू निफ्टी 50 कि सारे लोग वो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर। कमिंग टू बॉन्ड्स, राइट, तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ अ पर्सनस वेल्थ शुड बी इनटू बॉन्ड्स नाउ? तो आपने बताया कि 20-25% FDs में होना चाहिए, राइट? तो बॉन्ड्स में कितना होना चाहिए, एंड बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? सो आई थिंक इंडिया में बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है। अगर आप डेट मार्केट US में देखोगे तो इट्स 58-60% ऑफ द मार्केट इज़ डेट मार्केट इन US। इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ द टोटल US वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स? हाँ, जो भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसका 60% इज इनटू बॉन्ड्स एंड द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया में वो नंबर आई थिंक सिंगल डिजिट से भी कम है। आई थिंक जितना मैंने लास्ट पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट ब्राज़ील वॉज द 10th वन जिसका 2% इन्वेस्टमेंट वॉज इनटू डेट। आई थिंक इंडिया इज़ बिलो दैट। बट अभी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। और बॉन्ड्स, पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, दूसरा आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। ये दो मेजर कैटेगरीज है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए तो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी 2-3 कैटेगरीज होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक RBI T-बिल्स, ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करता है जो 1 साल से कम टेन्योर के होते हैं। फिर गवर्नमेंट अपने G-SECs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करती है लॉन्च, जो जनरली 5 से 10 साल तक के होते हैं या ज़्यादा होते हैं। एंड देन देयर आर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। सो हर स्टेट भी अपना एक बॉन्ड इशू करता है, और all these bonds that I'm talking are backed sovereign guarantee. So all these bonds will never default, and if these the government takes the guarantee, RBI takes the guarantee to pay the money back. तो जैसे FDs में 5 लाख तक का गारंटी होता है, वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अनलिमिटेड गारंटी होता है। सो आप 5 लाख डालो, 50 लाख डालो, दैट इज़ गारंटीड। ऑब्वियसली इस गारंटी के वजह से रेट्स कम होते हैं। But what happens in government bonds is government डेवलपमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पैसा रेस करती है, राइट, जिसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ लोन दैट दे गेट। और वो बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बॉन्ड लॉन्च किया है 7% का 10 साल का, एंड कुशल बाइज दैट बॉन्ड. So you are giving a loan to government of Maharashtra, and government of Maharashtra gives you guarantee that I'll pay you 7% interest over the next 10 years. Every year 7% interest. So that's how the government is raising debt to do the development. और let's say या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है जैसे NTPC, NHAI, अगर रोड डेवलपमेंट हो रहा है तो NHAI बॉन्ड इशू करेगा, उससे रोड का डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पर टोल्स होंगे, उस टोल से जो इनकम आएगा एंड दे विल कीप पेइंग बैक टू द पीपल हु हैव गिवन द लोन्स, बट कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. अदरवाइज फॉर गवर्नमेंट टू वेट फॉर द मनी ऑफ टैक्स, और टैक्स का पैसा इनफ नहीं होता है, द डेवलपमेंट विल गेट स्लोड डाउन. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट. अब ये सेम कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट्स भी करते हैं.
हर कॉर्पोरेट इक्विटी से पैसा रेज नहीं करता है, हर कॉर्पोरेट लिस्टेड नहीं होता है. So how do you take loan? They also can go to banks and take loan, but banks can give them only so much because bank भी बहुत सारा पैसा corporates को नहीं देना चाहता. So another way of raising capital for companies is go to retail customers and offer bonds and give them a guarantee that I'll pay you back 11%, 12%, 13%, whatever is the return, and take that capital. So ऐसे दो टाइप के corporate bonds और government bonds होते हैं. अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप कैसे देखोगे, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रेटिंग्स होती है. जैसे एफडी के रेट्स होते हैं, राइट, 9.5%, 8.5%. तो आपको पता है क्या कम है क्या ज़्यादा है. बट बॉन्ड्स में सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट नहीं देखोगे, बॉन्ड्स में आप देखोगे कि उस कंपनी की रेटिंग क्या है. और रेटिंग आपको ब्रॉडली ये बताती है कि उस कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं. और AAA रेटिंग इज़ द बेस्ट बॉन्ड, राइट. जैसे टाटा इज़ a AAA रेटेड बॉन्ड, एंड देन देर इज़ a AA, then there is A, and then there is BBB. और उसके नीचे जनरली इज़ कॉल्ड BB एंड ऑल ऑफ दैट इज़ जंक बॉन्ड्स. तो वो आपने नहीं करने चाहिए. बट जनरली A रेटेड बॉन्ड्स आर गुड बॉन्ड्स, एंड दीज आर डिफरेंट कंपनीज हु विल कम टू यू, ऑफर द बॉन्ड टू यू, यू गिव देम द मनी एंड दे विल कीप पेइंग बैक द लोन टू यू. सो वो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे जो भी ड्यूरेशन का आप बॉन्ड लेते हो. अब पहले क्या होता था, पहले सारे कंपनीज ये जो पैसा रेस करती थी वो प्राइवेटली प्लेस्ड कंपनीज से पैसा रेस करती थी, मीडियम से पैसा रेस करती थी, जिसमें मिनिमम टिकट साइज ऑफ अ बॉन्ड वाज 10 लाख. बिकॉज फॉर कॉर्पोरेट इट डजेंट मैटर वेयर दे रेज मनी फ्रॉम, बिकॉज उनको पैसा चाहिए. सो वाई शुड आई ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टिकट साइज. तो वो 10-10 लाख, और तब रेगुलेटरी रीजंस भी थे कि यू हैव टू ऑफर मिनिमम बॉन्ड ऑफ 10 लाख. तो 10 लाख के बॉन्ड इशू होते थे, तो रिटेल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता था. तो जनरली उनको बैंक से लोन मिलता था या किसी और बाकी के कंपनी से लोन मिलता था, बट रिटेल नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट. नाउ इन 2022 आई गेस दैट 10 lakh हैज़ चेंज टू 1 lakh by SEBI, and now recently that has changed to 10,000. So now bond ka push in the market, because I think the real development happens when the money goes to the right companies and government, because these companies will grow and that will drive the growth of the country, right? And that happens because of the bonds, because that's the good way to raise capital. So for retail participation को बढ़ाना है, because banks या जो बाकी के लोग भी capital देते, they can give only so much. So now to increase the retail participation, SEBI has changed that. So now government bonds and corporate bond is another good way of investing. और पहले जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ 10 लाख का के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता था. So this was only available to wealthy people. So जो नॉर्मल मिडिल क्लास मास अफ्लुएंट लोग हैं, इनको ये प्रोडक्ट कभी पता ही नहीं था, पता था तो एक्सेस नहीं था. बट आज बिकॉज टिकट साइज कम हुई है, नाउ आई बिलीव जैसे पिछले 5-7 साल में म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ और पिछले 8-10 साल में स्टॉक मार्केट के साथ हुआ, आई थिंक अगले 5-10 साल इज़ फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, one level upgrade to fixed deposit. Obviously it comes with a slightly higher risk, but the rewards are much better. So आप जो 8 से 9% FDs में कमाते हो, यहाँ पर आप 11.5 से 12% कमा सकते हो. That is also fixed with some risk. So it's a great upgrade for retail customers. मुझे लगता है कि अगला 5 से 10 साल will go into that. Now because this has been happening, we have access to this information. Me and my family have started keeping around some 15 to 20% in bonds as well. कि अब पहले 35-40% FDs में होता था, अब उसका कुछ पार्ट हम बॉन्ड्स में रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है. इट्स इक्वली सेफ. द ओनली वर्क दैट यू हैव टू डू इज़ हाउ सेफ आर द बॉन्ड. आप जिस कंपनी को पैसा दे रहे हो वो कंपनी कौन है, उसका प्रमोटर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है. देन वी रियलाइज कि FD का अपग्रेड प्रोडक्ट है, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर आवर कस्टमर्स ऑल्सो टू गो फ्रॉम a 9.5% FDs to start investing some amount in bonds as well. But who will do research? One thing is मैं मार्केट प्लेस बन जाता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्विगी है, कि सारे बॉन्ड्स लिस्ट कर दूँ, बट उससे कन्फ्यूजन बहुत है, बिकॉज ये कस्टमर्स को पता नहीं है कंपनी क्या काम करती है. सो हम अभी हमारी टीम है जो इन सारे बॉन्ड्स की स्टडी करती है, मैनेजमेंट से मिलती है, रिस्क असेसमेंट करती है,
और उनमें से कुछ बॉन्ड्स हम अपने प्लेटफॉर्म पर अभी बेचते हैं जो आपको 11.5% तक का रिटर्न दे सकते हैं। एंड नाउ सम ऑफ दोज बॉन्ड्स स्टार्ट्स विथ इवन ₹5। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक NTPC का बॉन्ड है जो ₹5 में है, एक इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड है जो ₹250 में है, गवर्नमेंट के T-bills और GSECs है जो ₹100 से शुरू होते हैं, एंड देन देयर लॉट ऑफ अदर बॉन्ड्स विच आर ₹1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, बट यू गेट रिटर्न्स अप टू 11.5%. सो दैट्स वन थिंग. अब इसमें एक ही है द वर्क दैट वी हैव टू डू अ लॉट जो FD में नहीं था. इज FD एज अ प्रोडक्ट सबको पता था. कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ न्यू प्रोडक्ट. सो नाउ वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू एजुकेट आवर कस्टमर्स कि कॉर्पोरेट बॉन्ड कैसे होता है, कैसे चलता है. इसीलिए हम ये स्मॉलर टिकट साइज बॉन्ड्स भी लाए कि पीपल कैन सी, उनके डीमैट अकाउंट में वो बॉन्ड आएगा, दे कैन सी मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट कमिंग टू देयर अकाउंट्स रेगुलरली एंड बिल्ड ट्रस्ट. सो आई थिंक अगर आप इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखो एज अ कंट्री, I think bonds will play a very significant role in next 8 to 10 years. You must have seen, I think Morgan Stanley couple of years, or I think 1 year back, has included India into their bond index. And that's why so much of inflow is coming to the government of India bonds. And now I believe Barclays and some others also will include very soon. So now Indian bond market will become better, and that's again equally comfortable product for the customers कि उनको पता है कि ये guaranteed return में मिलने वाला है. इसका क्या मतलब है? Morgan Stanley has included India in the bond index. What does this mean? So basically जैसे हमारा एक इंडेक्स फंड होता है, राइट, आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखा होगा कि जो आपके निफ्टी के 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनी, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे. अब कुछ दिन पहले आई थिंक JSW स्टील या कोई कंपनी बाहर गई और Zomato केम इन द निफ्टी 50, राइट. तो अब जो भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है वो Zomato में इन्वेस्ट करेगा, राइट. बिकॉज ये इंडेक्स फंड्स का काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है कि जो भी टॉप 50 कंपनीज है मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, भले उसमें X हो, Y हो, Z हो. नाउ वैसे ही डेट फंड्स के जो US में बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके इंडेक्स फंड्स हैं जिसके अंडरलाइन देयर आर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट बॉन्ड्स दैट दे इन्वेस्ट इन. नाउ दे हैव इंक्लूडेड इंडिया एज पार्ट ऑफ दैट इंडेक्स फंड्स. तो जो भी पैसा US के कस्टमर्स उस इंडेक्स फंड्स में डाल रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली या बार्कलेज या जो भी, वो पैसा ऑटोमेटिकली उन रिस्पेक्टिव अंडरलाइन कंट्रीज में जाएगा. बिकॉज इंडिया नाउ इज पार्ट ऑफ दैट मीन्स दैट मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू इंडिया and government bonds of India as part of that. Now that also drives growth because आपको टैक्स से 100 रुपये मिल रहा है और आपको हर साल 100, 200, 300 ऐसे मिलेगा, तो आप उतना ही डेवलपमेंट कर पाओगे. बट इफ़ यू गेट दैट मनी or some part of that money in advance, I think you can drive growth much faster. So I think investing in bonds drive the growth of the company, drives the growth of the government, drives the growth of the country. So that's a good way of doing that. And that's why regulators are very actively working on to promoting bonds, to making necessary regulatory changes to do that. And Stable Money has got a license from SEBI to sell corporate bonds. That license is called OBPP, Online Bond Platform Provider. So हम उसके थ्रू बॉन्ड्स करते हैं. गॉट इट. सो इसमें एक अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो आप क्या एडवाइस करोगे? लाइक अभी जैसे 20-25% FD है तो उसका कितना परसेंटेज वेल्थ बॉन्ड्स में करोगे आप? जनरली मैंने देखा है कि मेरा 35 से 40% FDs में था. So now 20-25 is in FDs and now remaining 15 to 20% goes into bonds. तो अगर मैं पहले मेरे 30% FDs, 30% जो FD था जिस पे 9.5% कमा रहा था स्टेबल मनी पे, now आधे पे मैं 9.5% कमाता हूँ और आधे पे मैं 11.5% कमाता हूँ. So my blended return of that 30% or 40% portfolio has gone from a 9.5 to 10.5 with slightly higher risk in this return. So that's how I have improved. So पहले मैं 6-7% FD में कमाता था, अब मैं 9.5 कमा रहा हूँ. अब मैं 9.5 कमा रहा था, अब उसी पे मैं 10.5 कमा रहा हूँ. So that's how the movement is happening. और आप बोल रहे हो कि अगर मेरे पास 5 रुपये भी आज तो दैट ऑल्सो आई कैन इन्वेस्ट इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड. Yes. As small as 5 rupees. As small as 5 rupees. Okay. So अगर आप
स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म पे NTPC का बॉन्ड देखो तो वो आपको ₹5 से मिलेगा एंड यू कैन बाय दैट एंड आई थिंक दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट that you can go as granular as possible. Or this is also the attempt by government to make sure that the face value is small, people can participate, be part of that. Right. And when you say that this is slightly risky as compared to fixed deposit, like what are the kind of risks that are attached to these bonds? मतलब एक default risk ही होगा main, right? हाँ, so एक default risk होता है. अगर आप maturity तक होल्ड करते तो आपको इंटरेस्ट रिस्क नहीं होता, अदरवाइज इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहता है बीच में आपके बॉन्ड्स के. बट अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते तो आपको जितना भी रिटर्न बोला है वो आपको मिलेगा. डिफ़ॉल्ट रिस्क एक ही होता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो क्या होगा. अब उसमें भी 2-3 टाइप के कैटेगरीज होते हैं. देयर इज़ अ कैटेगरी कॉल्ड सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स. सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स इज यू विल हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन द कंपनी डिफ़ॉल्ट्स टू गेट योर मनी बैक. बिकॉज सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में आपको एक सिक्योरिटी होती है, एक एसेट होता है जो टाइड अप होता है इन बॉन्ड्स को. सो उस एसेट्स को लिक्विडेट करके आपका पैसा वापस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है, उस कंपनी के कुछ एसेट्स या कुछ लोन्स आपके इस बॉन्ड को अटैच होंगे और अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो एसेट्स बेच के या वो लोन्स बेच के आपको पैसा वापस होगा. सो दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी that you get, and then you go from senior secured to senior unsecured to there are different categories which are not secured at all, perpetual bonds and all of that. But I think generally you should see that senior secured bonds are the good bond products if you are doing the investments for the first time. If you don't know the company much, I think if you know the company more or if you have more expertise in that, you can go to other bonds also. But senior secured are the best bonds to work on. Got it. Or government bonds are the best bonds to work on. And जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हो, जो G-Secs एंड T-bills है, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? उस पर स्लाइटली लेस होगा, राइट? उस पे लेस होगा बिकॉज उस पर आपको 100% गारंटी है पैसा वापस आने का, एंड दैट्स अ लॉन्ग टर्म एज वेल. सो लॉन्ग टर्म में जैसे फॉर एग्जांपल आज G-Sec फॉर अ 10 year विल बी at a 7.1%. Government Maharashtra का 10-year bond will be 7%. So it's like 7% return for you. तो basically आप as a retail investor, you are giving loan to the government of India. Yes. And government of India is paying you 7.5%. Right. And if something happens to your money, then RBI has guaranteed that they will pay the money back. Yeah. That's why it makes sense कि उसका lower rate of return. हाँ वही, because there is zero risk of default. करेक्ट, समझ गया, फेयर. एंड अभी जैसे एक अगर कोई व्यक्ति है जिसकी अज्यूम करते हैं इंडिया में ऑन एन एवरेज लेट्स से मुंबई जैसे शहर में 50,000 पर मंथ की सैलरी, 6 lakhs पर एनम, तो 50,000 पर मंथ की सैलरी में से व्हाट वुड यू एडवाइस कि ओके कितना प्रोपोर्शन एक्सपेंसेस, देन कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टिंग एंड कितना प्रोपोर्शन बाकी का सेविंग्स वगैरह कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक एक्सपेंसेस और बाकी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से बिकॉज जब मैं भी कर रहा था तो मुझे कोई एडवाइस नहीं करता था. बट आई फील विथ अ 50,000 सैलरी a good 12 to 15,000 is a good amount to save in a city like Bombay because आपका commute, rent, all of those costs are significant. But अगर आप 12 से 15,000 रुपये सेव कर पा रहे हो every month, and this proportion should keep increasing. So अगर आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट 15% से बढ़ना चाहिए, राइट? बिकॉज योर एक्सपेंसेस विल नॉट गो अप मैसिवली. आई थिंक हमारे यहाँ उल्टा होता है, जो सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इक्वली. सो एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सेव मोर, राइट? एंड वो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैपन्स व्हेन आज आप 12,000 15,000 बचा रहे हो बट आपकी सैलरी डबल हो गई तो आप 25 से 30,000 मत आप 50,000 बचाओ, राइट? सो that's how it should work. That is where it should go. And because you are in early stages, we would prefer कि your initial investments for the initial few years should be into safer assets. Build your safety net, build your emergency fund in the first 1 or 2, 3 years. Let's say for example, कभी जॉब चली जाती है, कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है और anything happens, right? You should have, let's say 2 to 3 lakh or 4 lakh depending upon individuals' debts and responsibilities that they have. पहले 3 से 4 लाख आप फटाफट इमरजेंसी फंड में बचा लो. And then you start distributing that money saying कि now I will put some portion in debt and some portion in equity. There is a very beautiful product that exists in the US market
called Vanguard. And Vanguard has different products. So Vanguard has a Vanguard 2030, Vanguard 2040, Vanguard 2050, and in between also. Now, what it means by Vanguard 2050? So Vanguard 2050 is the product for people who will retire in 2050. Let's say, and you started investing in that today, 2024. तो तुम अगले 26 साल के लिए तुम ये बोल रहे हो कि I will earn for the next 26 years. I will invest into this product. And now what happens is, initially the proportion of debt is high. You save some money, then the proportion of equity starts going up. And then again the proportion of debt starts going up. So that's how the product is, because it understands that with your age going up, your debt proportion should keep going up and equity proportion should keep going down. And obviously they make the tweaks depending upon the market. And that's our goal. That in India, I think the biggest struggle that I have seen personally myself is middle class people को कोई advice देने के लिए है ही नहीं. And that's why the YouTube has done so well, because पहले कोई बात नहीं करता था, कोई बताता नहीं था. तो like मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं पता था कि which is the right thing to do. They never invested in a real estate. उन्होंने खुद का एक घर लिया बस. But nobody told them कि यार ज़मीन लो, कभी फ़ायदा होगा. इंडियन मार्केट्स ऐसे कर रहे हैं, सोना लेके रखो, this is how it works. Nobody told them कि stocks कैसे, mutual fund कैसे. वो तो later dad got into this and we started doing that. But ऐसा कोई advice करने वाला नहीं था. And that's the problem that we want to stall eventually. कि आज से 1-2 साल बाद stable money is that wealth advisor for this long tail of India, for this all few crore Indians, where we tell them saying कि यार this is how your money should go. So जो भी हम आज बात कर रहे हैं पॉडकास्ट की और जो भी कस्टमर्स देख रहे हैं, that exactly what we translate into product, saying कि okay, my age is 23, I've started earning and I will work for the next 30 years. Okay, this is how your investments will go. Now depending upon, जैसे for example हमको पता है कि आज के टाइम पे it's good to invest in FDs for the 5 years. So we'll increase the proportion of that FDs for you. We know that, okay, gold prices are at the rock bottom now, but we know how gold performs in long run. We will increase the proportion of gold at that point in time. So we want to increase the average wealth of our retail investors by double, जो without advice they are not able to make. और हम ये बोलते हैं कि advisory is a difficult problem to solve in India because हर एक की नीड्स अलग है, हर एक के फैमिली कॉम्पोजिशंस अलग है, हर एक के चैलेंजेस अलग है. बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 20 से 30 साल की जर्नी लो तो हम सारों की लाइफ विल बी सिमिलर टू सम गुड एक्सटेंट, राइट? एवरीबडी गोज थ्रू जॉब, पेरेंट्स रिटायरिंग, गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दैट. सो ऑन एन एवरेज इट लुक्स सिमिलर. बट कुशल और मेरा पिछला 1 साल और लग रहा है 1 साल बहुत अलग लगेगा. बट कुशल और मेरा अगले 20 से 25 साल या 30 साल could look very similar. And that's why we believe there is a good product that can be built on this concept of what I've told you, जो हम बनाना चाहते हैं. So जहाँ पे 50,000 वाला जो आज कोई है उसकी इनकम 60, 70, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होगी. This is how the investments will start growing. और उसमें क्या proportions क्या होना चाहिए is what we do. Because मैं ये genuinely मानता हूँ कि India will make it big when all of us, when Kushal sitting here, me sitting here, are able to do their job that they like, that they love really well. और आज कुशल मुझसे बात कर रहा है बट उसके दिमाग में उसके इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. That shouldn't happen. So we want to take care of their money management because everybody wants to get rich. Everybody wants to know their, and that's why crypto, despite nobody knowing, we saw maximum participation from India because हम सारे Indians जल्दी rich होना चाहते हैं. No, it's nobody's fault, right? Because we have come from that background जहाँ पर हमको हमारे aspirations बड़े, हमको पैसा बड़ा बनाना है. But to do that, I think we get wrong advice, we get into wrong things, and then we don't make money, and that's where the struggle happens. I believe we want to solve for that you focus on your work and will take care of the money, and your returns will be much better because there are experts who are sitting and giving that advice, which is very difficult for somebody
let's say I belong to Aurangabad, somebody sitting in Aurangabad and earning 50,000-60,000 and having that advice. You are doing that great job here, but how do you remember this, how you do this consistently? Because एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को. Like every 6-8 years we forget that recession happens every 6-8 years. Why do we do that? हमने मतलब मैंने अभी तक अपने लाइफ साइकिल में 2-3 रिसेशंस देख लिए हैं, फिर भी मैं भूल जाता हूँ कि रिसेशन हुआ है. सो एंड देन वी 1-2 साल में हुआ, देन वी अगेन कीप इन्वेस्टिंग द सिमिलर थिंग्स इन द सिमिलर वे. सो देयर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रक्चरली done at every monthly level. That's the eventual goal that we have. Right. Can you walk us through your journey of building Stableman? You left Navi. You were the CEO of Navi Mutual Fund, right? Before starting this. So how did this transition happen? And आपको ये idea कैसे आया? क्या दिमाग में क्या thoughts थे and all? जब मैं when I started working on Navi Mutual Fund, I think हमारा focus भी ये था. I think सचिन का vision काफ़ी clear था that we want to target the mass of India, the scale of India, like how he has built Flipkart. कि आज जो कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते शुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. तो हमने बोला कि अगर म्यूचुअल फंड्स करना है तो म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट सिंपल बनाना पड़ेगा. सो वी स्टार्टेड बिल्डिंग सिंपल इंडेक्स फंड्स. तो हमने नावी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बनाया. और हमको ये पता है कि कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव. सो वी सेड कि एक्सपेंस रेशियो एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर म्यूचुअल फंड आपसे कुछ एक पैसा चार्ज करता है टू मैनेज दैट फंड. वो एक्सपेंस रेशियो कुछ म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा होता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स का कम होता है. अभी अगर मैं किसी को एक जैसे फॉर एग्जांपल आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर सम वेरी डिफरेंट फूड, आई एम विलिंग टू पे दैट एक्स्ट्रा बिकॉज वो फूड कहीं मिलता नहीं है, राइट. सो आई विल बी ओके. बट अगर मैं बॉम्बे के हर स्टेशन पे वड़ा पाव खाना चाहता हूँ और दादर स्टेशन पे वड़ा पाव 100 रुपये का है और अंधेरी पे 50 रुपये का, आई विल हैव अ प्रॉब्लम, राइट. बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कमोडिटाइज प्रोडक्ट. उसका रेट सिमिलर होना चाहिए 50, 55, 60, बट इट शुड नॉट बी वेरी हाई. तो इस सेट कि ये बहुत अलग है. निफ्टी 50 में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मैनेज करने के लिए, सबको 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है. सो इस सेट कि वी विल लॉन्च निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड जो आज मार्केट में है या नहीं है विद द लोएस्ट कॉस्ट, राइट, बिकॉज पीपल आर प्राइस सेंसिटिव. सो हमने निफ्टी 50 में इंडियाज़ लोएस्ट कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया. जब हमने लॉन्च किया तब ऑब्वियसली हम ज़ीरो पे थे. आज आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बट वी मस्ट बी एट 6-7,000 crores, राइट. So these products work for itself. So that's one product that we have launched for the retail customers. But हमने देखा कि जब हमने निफ्टी 50 का NFO किया था उस टाइम पे we have got a lot of customers who invested in NFO, and then on the first day of launch. NFO क्या होता है एक बार ऑडियंस हाँ, so NFO is new fund offering. So जैसे स्टॉक्स में IPO होता है कि आप IPO में अप्लाई करते हो, वैसे NFO में आपको अप्लाई करना होता है, which is for mutual funds, IPO is for stocks. तो हमने NFO लॉन्च किया एंड देन फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग द NFO बहुत सारे कस्टमर्स ने पैसा निकाल लिया. And I was surprised, so I started calling some of the customers. And then a lot of customers said कि सर मैंने पहले दिन इसीलिए पैसा निकाला बिकॉज पहले दिन तो प्रॉफिट होता है पैसा निकालने से. एंड देन आई रियलाइज कि इन लोगों ने NFO और IPO को कन्फ्यूजन किया. दे थॉट दिस इज मोर लाइक एन IPO. And the more and more I started talking to the customers like this, the more I realized that people are not aware. It's just that hunger, drive, aspiration, or maybe that hustle to make some money for yourself and your family, that you take anybody's advice or you listen to something or you want to try everything to make sure कि I make some extra money, right? और ऐसी चीज़ों में हम ज़्यादा पैसा खोते हैं. So that's when I realized कि यार दो हम और हमारे प्राइमरी सर्कल्स में वी सी कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक बहुत बड़ा है, बट द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल इज़ नॉट अवेयर एंड उनका बहुत सारा पैसा फिक्स्ड इनकम में है. और फिक्स्ड इनकम में वो इनोवेशंस हुए नहीं है प्रोडक्ट पे, जो इनोवेशन पिछले 5 से 6 साल में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में हुआ है, राइट. सो आज आप देखो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले, राइट, कि आप कोई चेंज दे दो, बचा हुआ जो चेंज है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ सच ग्रेट प्रोडक्ट्स गेटिंग बिल्ट, बट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट फिक्स्ड इनकम पे नहीं हुआ जहाँ बहुत सारा पैसा है.
तो आप सोचिए कि जो लोग कुछ पैसा IPO में डाल रहे हो, डे 1 पे निकाल रहे, दे मेक वॉट एवर स्मॉल अमाउंट, but consistently for the last 30-35 years these people are making 2-3% less on their FD and they don't know, right? So that is the problem we thought that we should solve, and nobody's talking about it, nobody's trying to solve this problem. And me coming from a very similar middle class background, I realized that how much my parents' eyes would lit up when they see their bank started offering 0.5% extra return. So I said this is the problem to solve. इसके पहले मैंने खुद एक स्टार्टअप किया था, बॉम्बे में ही था, that didn't work out very well. उसकी अपनी अपनी अलग अलग learnings है, but after working at Swiggy, after working at Navi, I realized कि this is a good time, this is a good problem statement to solve. I have also learned how founders कैसे काम करते हैं, 2 world class founders के साथ काम किया है, how to build the team, how to solve the problem. So I thought this is a great time to start something. So July 2022 is when I left Navi. August में मेरा जो co-founder Harish, both of us are close friends from IT Bombay for the last 15 years, again coming from a very similar background. So we thought about this and started Stable Money. Wow, that's lovely. So you said that you worked at Swiggy and then you worked at Navi and then you started this. So Swiggy pe also you worked with the founder like Sri Harsha. Yeah. Okay. So I worked with Harsha, I worked with Vivek Sundar, who was the CEO. Okay. And at Navi you worked closely with Sachin Bansal. Yeah. And at Navi you were the CEO of Navi Mutual Fund, right? So you joined as a CEO of Navi Mutual Fund, or what was the story? So I initially joined as a chief of staff to Sachin. Chief of staff. Yes. Okay. So that was the role, and as part of that role, my role was to work closely with Sachin, look at what are the top problems in the company, help wherever required, get more bandwidth for him, and all of that. And as part of that, we did SL Mutual Fund acquisition, which eventually became the Navi Mutual Fund. And when we did that acquisition, I think one day Sachin and I got into what next I should do, and he said, "Why don't you pick up the Navi Mutual Fund and build that?" So that's how I got into Navi Mutual Fund. That's my first introduction to any financial product or any fintech or all that. Till that time, I think I had no clue about investments, how to do the investments. My only focus was to do great at job, make money, and then maybe ask friends or ask somebody and keep investing that money as per their advice. So in how many months you became a CEO from a chief of staff? 8-9 months. 9 महीने में चीफ ऑफ स्टाफ से CEO. हाँ, मतलब आई थिंक वो टाइम वैसे कम लगता है, बट आई थिंक व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक सचिन, दैट 8-9 months is like 16 months of learnings. I've heard this actually because फ्लिपकार्ट माफिया का जैसे कॉन्सेप्ट है, राइट? लाइक फ्लिपकार्ट माफिया में मतलब there are so many people who joined the founding team of Flipkart and now they are running unicorn startups like let's say PhonePe, Udaan, Grow, बहुत सारे वैसे. So and all of these founders, like I had written one book also, Unlocking Unicorn Secrets, उसमें मैंने इंटरव्यू किया था काफ़ी लोगों, and people mention that if you work in Flipkart for 1 year, it is as good as working in any company for 3 years. Absolutely. And I was shocked कि मतलब 1 साल में 3 साल का काम. तो like one question to you is that since you have worked closely with Mr. Sachin Bansal, who founded Flipkart and who is known as the king of the Indian startup ecosystem, what do you find unique about some like person like him? Oh, I think Sachin has a very good knack of breaking a complex problem statement into very small simple problem statements. Just for example, when I joined, I had no clue about lending, or he had no clue about mutual fund, and I was still doing mutual funds. But when I used to sit with him, I think he kept asking me so simple questions about that I believe towards the end of those 1.5 years, he knew more about mutual fund than anybody. जैसे कैसे questions होते हैं? Like for example, how the mutual fund transaction works, right? अब म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप कस्टमर से पैसा लेते हो, फिर वो कस्टमर का पैसा कहाँ जाता है, फिर ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, आरटी के पास क्या जाता है, और एंड देन ही ब्रोक डाउन दैट इनटू मल्टीपल स्टेप्स. Then every steps incurs cost. What is that cost? Why is that cost that much?
charge? Why are we paying 3 bips here? Why are we paying 4 basis point here, 5 basis point here? All of that. When company is charging 15 basis point, other mutual funds, why are they charging 15 basis point? So all of those things he would understand. And now he would come back and say that, Saurabh, you can make this 6 basis point, right? And if this happens, your marketing cost will be 1/10 because this is your marketing thing. So what you will lose is much lesser initially, but you will make a lot of money later on because this is how the scale would come, right? And that must be happening right now. Similarly, he broke down different problem statement in lending, how underwriting works and how different things work. And I think today he knows, and similar thing, right? Flipkart is a very famous story that he got in, he realized that how SEO works. And eventually in 6 months to 1 year, he became the best in SEO in India to do that. And that gave them a lot of growth initially. So I think that's the best part of working with Sachin, that how do you break complex problem statement into very simple problem statement, और आप उस हर simple problem statement पे why question करते रहो, you will get to an answer by yourself. तो मुझे लगता है I think that's one very good skill set. Another skill set is he identifies the talent really well and really fast. So and he takes a bet on people also. So जो पूरा e-cart बना है, which is a very big company in itself, जो Flipkart का delivery arm है, that idea was conceptualized, done and built by an intern at Flipkart, and it has become this big, right? He gave me that opportunity to be the Navi Mutual Fund CEO. So in that ways, I think he's very good. And ऐसा होता है क्या, like with all these successful founders, since you have worked very closely with them, they're always like 24/7 working या on the toes, मतलब क्या कैसे होता है like? यार सचिन का वैसा है. Okay. He's heads down, working, thinking most of the time, like that. But I think he enjoys that more than stress. Harsha, I have seen. I think it's a good mix. It's a good mix of spending time working with this, and then there's a lot of time when you take a break, go off, think differently, think from outside in perspective, and then come back and start afresh. So I think different ways in which people get. तो मुझे लगता है कि हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सचिन विल नेवर डू like video conversations. He'll always do meetings which is face to face, because he drives, or he gets a lot of energy from the people around him, right? A lot of ideas, a lot of concepts. He likes talking like this, he likes writing on the board, and he doesn't like presentations and all of that कि यार तुम बताओ लिखो, kind of a thing. So I think that's what he enjoys. So it's very different for different founders, right? And इसमें like when you were also transitioning from Swiggy to then Navi Mutual Fund to Stable Money, तो सबसे एक बड़ा question होता है of fear of failure, and you said that you also had one startup which didn't work, or like which didn't work. So it was like a failed startup, right? तो फिर fear of failure तो और बढ़ जाता है, right? तो कैसे, मतलब इसको कैसे deal किया? यार fear of failure बढ़ जाता है. I think जब पहली time fail हो रहा था, we were very afraid that how things will work and how it will help, like how will we how the career will pan out and everything. But then after that, we realized that there is so much value of trying something new that not everybody is trying, and learning from that. And I'll tell you the opportunity. Our startup failed, but because we were doing the startup in some restaurant ecosystem, we were in touch with Swiggy, and we got acquired at Swiggy. And we got acquired at Swiggy at the right time because the growth was happening. That gave me opportunity to learn. When Sachin was looking for a chief of staff, he was looking for only 3 conditions: somebody from a good college, somebody who has done this chief of staff role in the past, which happened in Swiggy for me, and somebody who has been a founder. And I checked box that because I've had my founder stint and all that. So it is very difficult, as people say, right? It is difficult to connect the dots forward. But आज मैं देखूं that कि सौरभ
I'll push you back 7-8 years. Will you do that startup again? I would do that startup again. बिकॉज वो नहीं होता तो स्विगी नहीं होता, स्विगी नहीं होता तो नावी नहीं होता, और नावी नहीं होता तो इतना करेज नहीं होता टू स्टार्ट स्टेबल मनी. So that is that fear is always there in you, because every time you are a founder, you don't want to fail, you want to make it big, and you want to have a good success story for yourself, your family, but also to the people who are working closely for you and your customers who will have a larger impact. So that's always there. But and that's why you will see that a lot of people are getting into entrepreneurship. Yourself is a founder now, and we know the chances of success is not very high, but we still want to try, because now we have seen enough stories कि यार अगर नहीं भी चला तो भी आप कुछ ढंग का कर ही लोगे. So इसमें the reason I asked you this question was because in one of your previous interviews you mentioned that when your father got a job of rupees 7,000 per month, all of you were very happy in the family, and you also visited a temple because it was like a big moment. And today you are running a company which is having like a total FD of rupees 1,500 crores which you mentioned. ये पूरा जो journey है, मतलब how do you feel, or maybe how do you react when you see कि यार from a 7,000 rupees per month वो वाला stage से humble beginnings to this, like what is the feeling like? Yeah, so things are moving so fast that it becomes very difficult sometimes to sit back and think on this, right? As you mentioned, it makes me also very, very emotional कि अरे हाँ यार वो time था. But still I think to me we keep talking and we keep reliving some of those moments, because my parents stay with me in Bangalore, and my son is 8 years now. And they keep talking to him, and we keep talking to him, we keep talking to each other. और हम बोलते हैं कि क्या, there was a time when I still remember my first flight was when I was 22-23 years old, college होने के बाद. I think first job के लिए भी I remember Aurangabad to Delhi I went into a general class train. That was a difficult time, but I think today we see that things have changed for better, and I think one major reason to that is I've seen my dad ने कितनी मेहनत की है, right? There was a time when he used to just constantly run around, and I hardly used to see my dad at that point in time. I used to feel very bad कि how can, and उस टाइम पे राइट दिस वेरी डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर, कैसे बॉस ट्रीट करते थे एंड ऑल ऑफ दैट. तो टू नाउ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी नॉट हिज लक, इट्स माई लक दैट थिंग्स आर वर्किंग फॉर me. But one important thing that I have learned always is keep doing the hard work, and that's what we have seen, right? कि I was in Geneva और सोचा कि नहीं कुछ बड़ा करना है, तो came back to India, and वो दो साल हमने वो वाला स्टार्टअप किया, which was very difficult. We used to stay in Bombay in Chandivali, and we used to take a local, go at 5 to Vashi APMC, procure vegetables, come deliver it to the restaurants, and all of that. Similarly, Swiggy, Navi is always putting that hard work. So yeah, I think there are a lot of things which came into place, but I feel that hard work is a very critical part that I've seen my dad doing. और जब आप वो करते हो तब I think a lot of people work around you for your success. Right? So a lot of people have seen me working hard and putting that real effort and genuine effort. So jab these people will work for your success, and it happens in multiple ways. कभी कोई इनके पास जाएगा और पूछेगा तुम्हारे बारे में, they'll say great things. Maybe that will help you get good business funding. Maybe they find some great opportunities, वो आके बोलेंगे कि नहीं यार you should take this opportunity. So there are a lot of such things happen. So I believe in that as well, and that's why I think जब हम स्टेबल मनी की टीम भी बना रहे हैं, we definitely look for talent and experience, but we look for hard work, persistence, diligence. Can anybody show that,
right? And आज I think someday I hope these people also come out on and talk on podcast. But one of our best team players are the junior most team players who have 2 3 4 years of experience. And I very strongly believe कि ये लोग आगे जाके मे बी स्टेबल मनी या कहीं और एक फंक्शन लीड करेंगे बहुत जल्दी, जो हमको मौका मिला था 8 10 साल बाद. बट I think looking at their hard work, I believe they'll be able to do it. So I think I think that's one thing that I'm very grateful to. And इसीलिए भी even if there is some part of success that we have seen versus जो हमारी history रही है, I think we are still very heads down and saying कि नहीं यार करते रहो. I think that's very inspiring and very modest and kind of you also to like say this answer, because I think every founder who comes from humble beginnings, उनका ये होता ही है कि मतलब they always have this कि कितना भी successful हो जाओ वो मतलब पैर ज़मीन पे ही रखने वाला है, ऐसे टाइप. Perfect. So just last question on the customer insights front. Since you have worked with Swiggy, Navi, plus now you're working, of course, like you're the founder of Stable Money, and again, all these are B2C startups. So you've directly interacted with a lot of customers. India में आपको ऐसे क्या 2-3 customer insights लगते हैं जो पूरी इंडियन कस्टमर्स की मेंटालिटी या तो कुछ ऐसे insights जिसकी वजह से आपको काफ़ी सक्सेस मिली? आई थिंक हमें ये लगता है कि पीपल आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस इन इंडिया. भले ही वो आपके प्राइसिंग हो या भले ही वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स हो, सो पीपल आर वैल्यू कॉन्शियस. सो इफ़ यू आर एबल टू गिव, या फिर आप कहीं पर भी 5-10% का डिस्काउंट दे सकते हो या प्राइस कम कर सकते हो या 5-10 या फिर 1-2% का रिटर्न बढ़ा सकते हो, आई थिंक यू विल हैव अ गुड स्टार्ट. देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक पुल जो खुद ब खुद आएगा और मिलेगा. दूसरा, आई थिंक हम बहुत बार ये बोलते हैं कि इंडिया में ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग भरोसा नहीं करते हैं एक दूसरे पे. बट आई थिंक उसका एक फ्लिप साइड ये है कि जब लोग भरोसा करते हैं किसी ब्रांड पे, किसी आदमी पे या किसी प्रोडक्ट पे, देन दे विल बी वेरी फॉरगिविंग, राइट. आज लेट्स से हम बोलते हैं हमेशा कि टाटा इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, दे हैव डन सो मेनी थिंग्स. बट इफ़ टाटा कम्स आउट नाउ एंड मेक्स अ मिस्टेक, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से लोग फॉरगिविंग होंगे टू डू दैट. सो building that initial trust is very very important, but it's okay if sometime unconsciously you make a mistake. I think people will be very forgiving. So trust बनाना इंडिया में बहुत important है. मुझे लगता है कि हम बहुत short term mentality लेके अभी चल रहे हैं कि how do I quickly get this number, get this value, get these many customers. But मुझे लगता है कि long term के लिए that trust is very very important. So I think these are the 2 key insights that I have seen, that they are very value conscious and trust बनाना बहुत ज़रूरी है. And that will play a very significant role in every part, whether it's your relationship with your employees, whether it is relationship with your colleagues, whether it's relationship with your investors, whether it's your customers. I think that trust will play a very very critical role. और जब वो trust बन जाता है तब I think it's okay. I think you can try a few things and make a couple of mistakes. मैंने एक कहावत भी पढ़ा था, trust can either be 0% or 100%. It cannot be in between. Yeah. That is very important. हाँ, and the sooner you get to 100%, the better it is for you. मैं वही बोलता हूँ, I think the memory of Indians is very very poor. तो बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं चीज़ों को. So it's okay. I think you can move forward. Sometimes people make mistakes, and then don't try and want to do it again, right? I've seen a lot of founders who failed for the first time and not trying again because यार मैं अभी वापस failure बोल के नहीं जाना चाहता हूँ किसी के सामने. But I think people will understand. Yeah.
Perfect. Lot of insights, lot of information. Thank you so much for doing this. बहुत मज़ा आया. Thank you so FDs के बारे में, bonds के बारे में बहुत सीखने मिला. And this is also one of the asset classes which needs to be like watched carefully in the sense कि काफ़ी इसमें भी मतलब पैसा बन सकता है. It's just that इसका awareness इतना ज़्यादा नहीं है. Thank you so much for spreading that. I think मुझे बहुत मज़ा आया. I think ये पूरा conversation में thank you so much to the audience जो सुन रही है. It's very difficult कि ये वाले टॉपिक्स पे भी बात हो रही है. सो बाय दिस चैनल, बाय दिस मीडियम, अगर हम कस्टमर्स तक कुछ बात पहुंचा पाते हैं, आई थिंक दैट हेल्प्स अस आल्सो अ लॉट. सो थैंक यू सो मच. Yes, thank you so much and wish you the best with your stable money journey. All the best. Can't wait to see it in the unicorn list very soon. Thank you so much and all the best to you as well. Thank you. Thanks. Thank you. Perfect. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन improve and come up with better quality content.